समय तो 2009 में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां उसके पहले शून्य पर भी आ चुकी थी कांग्रेस जो है, एक बार आपको याद होगा सतीश शर्मा जी भी चुनाव हार गए अमेठी से। जी जी। उसके बाद उस राज्य में जब 22 लोकसभा सीटें जो है कांग्रेस जीतती है, तो मैं आपको बताऊं उस कोई भी नेता आसान्वित नहीं था, केवल राहुल गांधी थे जो वहां लगे हुए थे। और उत्तर प्रदेश में 22 सीटें, कैप्टन साहब बैठे हैं, आप देखिए। तो पंजाब हरियाणा जैसे प्रांत की बराबर की सीट आप ले आ रहे हैं जो है, तो ये जो है कोई छोटी बात नहीं थी। ये इससे लगा लोगों को कि भाई ये दूसरी चीज, गुजरात में क्या हुआ पिछले चुनाव में, आप उठा के देख लीजिए। गुजरात में ठीक वैसे ही परिणाम आया जो बिहार में पिछले बार आते आते रहा जो, मतलब ये इसके पीछे पूरा। और दूसरी चीज 2009 के बाद ये मौके आए जबकि राहुल गांधी ये प्रधानमंत्री बनने का मौका था। ये सब जानते हैं, जो भी केंद्रीय राजनीति को या राष्ट्रीय राजनीति में जो लोग बैठे उनको पता है कि मौका था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ऑफर दिया था, लेकिन वो कभी सत्ता के भागे नहीं। यहाँ तक कि एक बार तो ओपनली जो है मनमोहन सिंह जी चाहते थे कैबिनेट में शामिल हों, और वो करे नहीं किया। लेकिन मनरेगा जैसी योजना और बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं, मनरेगा का आपको पता है कि पूरे देश भर में मनरेगा लागू होने के पीछे राहुल गांधी थे। बहुत सारी योजनाओं, बहुत सारे कर्ज माफी की योजना में उनकी बड़ी भूमिका रही। तो ये सब थी। देखिए 2014 का जो चुनाव आया उस समय बहुत ही प्रतिकूल वातावरण था, क्योंकि गठबंधन की सरकार जब आप लेकर के चलते हैं, अटल जी ने एक बार कहा था कि शंकर जी की बारात होती है। बहुत सारे दलों को जब आप लेके चलते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। एक मेजोरिटी पवार साहब की जब बात आती है, तो पवार साहब 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे तो कॉपरेशन भी उनके पास था, जो सहकारिता मंत्रालय जो कि एक नया विभाग बन गया, अमित शाह जी हैं। तो लग रहा है कि राहुल गांधी ने उन सारी चीजों को समझ लिया, और उन्होंने समझ लिया कि लड़ाई बहुत लंबी है। देखिए वो, इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी राजनीतिक दल में, चाहे जो प्रधानमंत्री हो, कोई और कुछ किसी बड़े पद पर हो, लेकिन एक मास लीडर होता है, यानी एक जन नेता होता है जिसके नाम पर लोग आते हैं, जुटते हैं जो है। ये ऐसा भी मौका आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं आपको एक केवल उदाहरण दे रहा हूं कि 1937 में जब प्रांतीय इलेक्शन हुए, उस समय सरदार पटेल जी गुजरात में एक जगह भाषण दे रहे थे। लोगों ने कहा आप नेहरू जी को ले आइए, तो उन्होंने कहा कि ना तो मैं आऊंगा और ना पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। आप सोचिए जो है, उन्होंने कहा कि ये तो आप लोगों का चुनाव है, आप लोग चुनाव जब जीत जाएंगे तब मैं नेहरू को लेके आऊंगा। यानी 37 में नेहरू मास लीडर थे। तो ये इस बात को भी समझ रहे थे, क्योंकि इस बात को यहां भी समझने की चीज है कि एक मास लीडर के तौर पर उनकी स्वीकार्यता बाकी जगहों पर भी कैसे बन रही, ये जो बहुत सारी बातें थी उसको तोड़ा। और राहुल गांधी, आप क्या कह रहे थे, लोग कह रहे हैं साहब तो ट्विटर पे बात करते हैं केवल। अरे अब तो जमीन पर है ना, लोगों के बीच में है, किसानों के बीच में है। कश्मीर से कन्याकुमारी जो है, यानी भारत की जब एकता अखंडता की बात होती तो हमेशा ये सबसे ज्यादा प्रचलन में आने वाला शब्द है कि भारत को अगर दिखाना कहना है तो उसका मतलब आप कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर। तो कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू हुई है वो उसका एक अलग भावनात्मक एक है, क्योंकि दक्षिण के लोगों को बहुत बार लगता था कि उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, सारी चीजें जो है कश्मीर से ही शुरू होती है। तो पहला तो ये कि कन्याकुमारी से यात्रा चली है। कन्याकुमारी का एक अलग सिंबॉलिक एक वो है, क्योंकि वो भारत की एकता अखंडता से लेकर के भारत की धार्मिक एकता का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।